साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिए हैं कांग्रेस के वर्तमान विधायक ने। और एक सबसे बड़ी खबर बात ये है कि आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं वसुंधरा राजे के खास आदमी जो बीजेपी के हैं। और आपको एक बात हम बताते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम, जो लिखते हैं कि यदि मैं जज होता तो मनु को फांसी पर चढ़ा देता। साथ में हम आपको बताते हैं कि IP सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी इंडिया गठबंधन में शामिल होना, लेकिन किसी कारणवश शामिल होना पड़ा था। आज कई बड़ी खबरों पर हम बातचीत करेंगे और आपको बहुत सारे ट्वीट्स दिखाएंगे जिसे सुनकर बहुजन समाज के लोगों का सीना गदगद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। साथियों जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो मुझे मेरे ही कई साथी कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज का वीडियो क्यों बनाते हो और नेताओं का वीडियो क्यों नहीं बनाते। मेरे दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज का अभी कोई इतना पक्का साथी नहीं है कि उनकी बातों को दिखा सके। साथियों आपको बता दें कि मीडिया हाउस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इन सभी जगहों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। बहुजन समाज की दिखाई जाती है तो बुराइयां, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण हो, मुलायम सिंह जी थे या नीतीश कुमार यादव हों या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हों, इन सभी लोगों की दिखाई जाती है जो छोटी छोटी गलतियां होती है। उन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है जो ये करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हम यूट्यूबर अभी जिंदा हैं और जब तक जिएंगे जब तक बहुजन समाज के साथ खड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों हम आपको सबसे बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। उन लोगों को शायद समझ में आई होगा कि मैं बहुजन समाज का ही क्यों वीडियो बनाता हूं। अब आपको हम बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है। साथियों हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। बिहार के CM श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से गठबंधन का हिस्सा सपा TMC बनी थी। सांप डंक मारने से नहीं चूकता, वैसे ही बदतर कांग्रेस नेतृत्व ने किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपमानित करने का काम किया है। कार्यकर्ता कांग्रेस को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। ये लिखते हैं IP सिंह कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो कभी कांग्रेस पार्टी को माफ़ नहीं कर पाएंगे। आखिर ये बात क्यों कहा है हम आपको पूरा माजरा समझा देते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव की एक बार फिर से बेइज्जती की है कांग्रेस के नेताओं ने। मैं कब तक आखिर बर्दाश्त करूं बहुजन समाज की वीडियो को ना दिखाऊं? कब तक मैं आखिर बर्दाश्त करूं, चुप्पी मार कर बैठा रहूं? यदि मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूं तो बहुजन समाज की वीडियो दिखाऊंगा, उनके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं उनको मैं बताऊंगा। दोस्तों एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लिखते हैं जो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की इज्जत नहीं कर पाए वो तो किसी आम इंसान की क्या इज्जत करेगा। दोस्तों लिखते हैं कन्हैया कुमार जी की गांधी परिवार रात दिन एक करके कांग्रेस को सींच रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे चिंदी सारे की एक राय पर पानी फेरते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। साथियों आप लोग सोचिए, कांग्रेस पार्टी भी इतनी शायद खराब नहीं, कुछ उसके नेता भी सही हैं जो ऐसे मामलों को उठा रहे हैं। हम आपको और खबर बताते हैं। प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, ये कहते हैं मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था, शूद्रों और महिलाओं को जिस तरह से अपमानित करने का उसमें शब्द लिखा है वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। यदि मैं जज होता तो मैं मनु को फांसी पे चढ़ा देता। अब आपको हम बताते हैं मनु कौन है। दोस्तों मनु वो हैं जो ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको ब्राह्मण पूजते हैं, अपना भगवान बताते हैं, जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है उसे कहते हैं मनु। और मनु को फांसी पर चढ़ाने का दावा कर रहे हैं प्रोफेसर विक्रम। कहते हैं कि जिस तरह से स्त्रियों और शूद्रों को, दलितों को, अछूतों को उन्हें अपमानित करने का काम किया गया है, जिसको अछूत बताया गया है, अगर इस समय मैं जज होता और मनु होते तो मैं उनको फांसी पर चढ़ा देता। दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं, मुरैना की सुमावली विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक आजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शामिल हुए बसपा में। मैंने कहा था मुरैना में कुछ वर्ष पहले BSP ने एक साथ 3 सीटें जीती थी। मुरैना जिले में आज उसी को उल्ट पलट करने जा रही है बसपा पार्टी। यहाँ 14 नवंबर तक बहन जी को आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और साथियों एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी में हुए शामिल रोहितास शर्मा। अब आपको बताते हैं रोहितास शर्मा कौन हैं। दोस्तों रोहितास शर्मा वही हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं।
पूर्व मंत्री बीजेपी के रह चुके हैं रोहिताज शर्मा आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। हम आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी और बहन जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, उन दोनों का विचारधारा एक है। भले ही वो दोनों अलग अलग हों, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। काम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही करते हैं। जो मनोहर काशीराम साहब ने बताया है, उसी रास्ते पर चलते हैं दोनों पार्टियां। अब आपको फैसला करना है कि कौन आगे जा सकता है। रोहिताज शर्मा ओबीसी समाज के हैं, बढ़ई समाज के। काशीराम जी ने बहुजन समाज विचारधारा शुरुआत की, उसके बावजूद 1993 में सैकड़ों जर्नल वालों को लड़ाया गया था। आज़ाद ने सभी जर्नल सीटों से बहुजन समाज के प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। साथियों, मेरा अथक प्रयास यही रहता है कि बहुजन समाज पर हुए अत्याचारों को दिखाने का काम करूं और दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनको दिखाने का काम करूं। साथियों, मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के नेताओं की आप लोग खूब सराहना कीजिए। उनका जो काम है उसको दिखाइए, लोगों के बीच में उसको भेजिए, ताकि लोगों को पता चले कि बहुजन समाज के नेता आखिर क्या क्या कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जी ने एक डंका बजा दिया पूरे बिहार में। यूपी के लोग चले गए वहां नौकरी लेने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। साथियों, इन सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।